नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियासी इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, आज हमको पढ़ना है संपूर्ण क्रांति। देखिए, संपूर्ण क्रांति जो है इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आपसे ईयर खूब पूछता है कि ये कौन से साल में कहां गए, अमेरिका कब गए, ठीक है, जेल कब गए, कौन से साल में, ये बार बार पूछता है। ठीक है, तो आखिर इसको याद हम कैसे रखेंगे? तो मैंने क्या किया कि अभी इसका समरी हम नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ चैप्टर के बारे में मेन पॉइंट क्या है मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया है। वैसे क्या होगा कि आपको वहां भी बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है जी? जयप्रकाश नारायण। हाँ, याद रहे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। हाँ, कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। और निधन इनका हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से हमको आप ये बताइए, इनका जन्म भी अक्टूबर में हुआ था और निधन भी अक्टूबर में हुआ था। तो जन्म जो है 11 अक्टूबर को हुआ था और निधन जो है 8 अक्टूबर को हुआ था। और इनका जन्म का ईयर है, साल है आपका 1902 और निधन का ईयर है 1979। 1979 मतलब एक मिनट 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ और इनका जो निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 में हुआ। चलिए, ये इनका हो गया जन्म और मरण, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म सिताब दियारा गांव। हाँ, इनका जन्म कहां हुआ था? सिताब दियारा गांव। हाँ, गांव का नाम है सिताब दियारा गांव। ठीक है, और वो कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। एक बात क्लियर हो गया है कि यूपी और बिहार का बात हो रहा है। तो यूपी में मतलब क्या? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। क्या? सिताब दियारा गांव। मतलब सिताब दियारा जो गांव है वो यूपी में भी है थोड़ा सा और बिहार में भी है, यही नहीं कहना चाह रहे हैं बस। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। इनका जन्म सिताब दियारा गांव में, यूपी के बलिया में और बिहार के सारण जिला में। क्लियर हो गया ना। देखिए, सुन के आपको याद हो जाएगा। आप पूरा मोबाइल को छोड़ के, टीवी को छोड़ के, है ना, बैठ जाइए मेरे सामने कॉपी लेकर, अब सुनिए, बस आपको याद हो जाएगा। टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, याद आपको हो जाएगा। इनको बचपन में बाउल, हाँ, इनका बचपन का नाम है ना, ये जब बच्चे जब थे ना, इनको सब बाउल बोलता था, बाउल। ठीक है, बाउल। और बड़े होने पर जेपी नाम से फेमस हो गए। जेपी, है ना, जेपी। ठीक है, और प्रसिद्ध होने पर खूब ज्यादा फेमस हो गए जब ये आगे बढ़ गए क्रांतिकारी के लिए, क्रांति में कूद गए। ठीक है, तब इनका नाम पड़ गया लोकनायक कहे जाने लगे। लोकनायक मतलब शुरू से, बचपन से, बच्चे से इनका नाम था बाउल नाम था। ठीक है, जब बड़ा हो गए, थोड़ा सा बड़ा हो गए, ठीक है, तो जेपी नाम से फेमस हो गए। और जब ये देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है, कुछ करने के लिए, है ना, गरीब के लिए, अपने देश के लिए, है ना, तो वहां पर इनका नाम पड़ गया लोकनायक। क्या नाम पड़ गया? लोकनायक। इनका अभी तक 3 नाम आया है, बाउल और क्या है? जेपी और लोकनायक। एक बार फिर से, बाउल बचपन का नाम, ठीक, उसके बाद जेपी और फिर लोकनायक। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखा जाए प्लीज। इनके माता का नाम फूल रानी। हाँ, इनकी मम्मी का नाम था फूल रानी और पिता का नाम हर्षुदयाल। मम्मी का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षुदयाल। ठीक है, और पत्नी का नाम प्रभावती देवी नाम है। अच्छा एक बार फिर से, मम्मी का नाम फूल रानी, पापा का नाम हर्षुदयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ठीक है, एक बार फिर से, मम्मी का नाम बोलिए ना फूल रानी, पापा का नाम
हर्षुदयाल और पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आप भी बोलेंगे ना तो आपको भी अभी याद हो जाएगा, इसलिए बोलिएगा। ठीक है, बोलिए, है ना। चलिए आगे देखा जाए। अगला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। हाँ, इनका एक लिखा हुआ एक रचना है ना, इनका लिखा हुआ एक रचना है। और सब में देखिएगा राइटर सब में कि रचना बहुत बहुत लिखा रहेगा। टेंशन होता है इतना कैसे याद करेंगे, लेकिन इसमें है ना बहुत कम में है। एक तो याद करना आपको, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, बस हो गया, और कुछ नहीं, बस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब बार बार ईयर आएगा, साल आएगा, है ना, बार बार आएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। एक मैग्सेसे एक सम्मान होता है ना, एक अवार्ड होता है उनको, जो है समाज सेवा करने के लिए, है ना। काफी लोग जान को कि समाज का सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो 1965 में जो इनको है ना मैग्सेसे सम्मान मिला, पुरस्कार मिला कि हाँ आप मतलब सेवा करते हैं समाज का, देश का। ठीक है, तो इनको एक सम्मान मिल गया और सम्मान का नाम था मैग्सेसे। ठीक है, क्या नाम था? मैग्सेसे। और कब मिला? तो 1965 मिला। मतलब 1965 में इनको एक सम्मान मिला, वो सम्मान का नाम था मैग्सेसे। क्या नाम था? मैग्सेसे सम्मान मिला इनको 1965 में समाज सेवा करने के लिए। ठीक है, 1965 में। कब? 1965 में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखा जाए प्लीज। वक्त आज चला है, अब देखेंगे प्लीज। 1922 में पढ़ने के लिए, अच्छा एक मिनट छूट गया यहां पर, थोड़ा सा देखा जाए। हाँ, तो 1965 में समाज सेवा के लिए इनको मैग्सेसे सम्मान मिला और 1998 में भारत रत्न मिला। वाओ, भारत रत्न इनको मिला। कब मिला? 1998 में। हाँ, भी आई है। मतलब 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला और 1998 में भारत रत्न मिला। वाह, कितना बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, इनको कब मिला? 1998 में मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे 1998 में भारत रत्न और 1965 में मैग्सेसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1922 में पढ़ने के लिए अमेरिका गए। हाँ, ये अमेरिका कब गए? तो 1922 में पढ़ने के लिए अमेरिका गए। 1922 में पढ़ने के लिए अमेरिका गए। कौन गए भाई? कौन गए? तो जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, 1922 में वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए। 1922 में वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, और 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। हाँ, वो कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो 1929 में शामिल हुए। और अमेरिका पढ़ने के लिए कब गए? तो 1922 में गए। और कांग्रेस में शामिल कब हुए? तो 1929 में हुए। 1929 में वो कांग्रेस में शामिल हुए और अमेरिका पढ़ने के लिए 1922 में गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका है 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। हाँ, पूछेगा कि ये जो है जेल कब गए थे। ठीक है, तो 1932 में, है ना, आंदोलन कौन सा चल रहा था? तो सविनय अवज्ञा। ठीक है, और जेल को जाना पड़ा। ठीक है, जाहिर सी बात है, आगे आगे रहिएगा, देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो कभी आपको पुलिस से मार भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, और देखिए अब ये 1932 में ये जेल गए थे। ठीक है, अब 1939 में, 1943 में भी जेल गए थे। आपसे पूछेगा कि जेल कब कब गए थे। हो सकता है कि तीनों का दे दे, है ना। एक 1922 रहे, है ना, 1939 रहे, है ना, सॉरी 1932 रहे, 1940 रहे और 1943 रहे। ठीक है, तो ये इस टाइम में गए थे जेल और फिर दोबारा गए थे। कब कब गए थे? तो 1939 में और 1943 में। मतलब 1939 में और 1943 में भी जेल गए थे और 1942 के आंदोलन में विशेष नाम कमाए। मतलब इतना बारी जेल गए, देश के लिए बहुत सारा कुछ काम किए, लड़े, आगे आगे रहे, डट के रहे। ठीक है, तब जाकर 1942 में इनके बारे में सब जान गया, है ना। खूब इनका नाम हो गया कि वाह, जयप्रकाश नारायण जी कोई हैं, देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, है ना, छात्रों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इनका नाम हो गया 1942 में, खूब नाम हो गया इनका। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे।
1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिए। हाँ, एक मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन हुआ है ना, कब हुआ था? 1952 में। तो ये उनका योगदान था उस पार्टी गठन में, इनका भी एक में शामिल हुए थे। चलिए भाई, है ना। अगला देखा जाए 1954 में विनोबा भावे, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। हाँ, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन हुआ, उसमें ये जुड़ गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। मतलब 1974 में ये छात्र का जो चला आंदोलन, उसका ये क्या थे? लीडर थे। कब थे? 1974 में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला देखा जाए 5 जून 1974 में, ये आपका VVI है। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। याद रहे, ये पूरा जो आप पढ़ रहे हैं ये भाषण का ये अंश है। ठीक है, मतलब 5 जून को, है ना, 1974 में पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। कब दिया था? तो 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, तो देख लीजिए, ये सब आपका VVI है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का। इसको बढ़िया से लिख लेंगे और कम से कम इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद कभी भी लिखने का तरीका है, यहां पर से आपको वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए। ठीक है, उसको लिख लीजिए और फिर से आप प्ले कीजिए, अपना सुन लीजिए बढ़िया से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे सुन रहे हैं लिख रहे हैं भी ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। कि पहले एक बार पॉज करके और तब लिख ले और तब लेक्चर को आप सुन लीजिए, दोनों बात हो सकता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें क्या होगा? एनर्जी आएगा। जितना मेरा व्यू होगा, जितना लोग हमें जानेंगे, उतना ज्यादा हमें जोश आएगा वीडियो बनाने का। ठीक है, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए, अभी का अभी शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।